सर्व समाज सत्ता में भागीदारी अभियान के तहत पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में खासकर सभी समाज के लोगों ने अपना समर्थन दिया और भरपूर मतदान कर एक सक्षम विपक्ष को लोकसभा में स्थापित करने का काम किया। इसमें मुस्लिम समाज भी पीछे नहीं रहा और मुस्लिम समाज ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सभी उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव में भरपूर मतदान कर लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। जबकि लोकसभा की 48 सीटों में से एक सीट महाविकास आघाड़ी ने इंडिया गठबंधन ने मुस्लिम समाज को नहीं दी। लेकिन होने वाले विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां कुछ अलग है, इसलिए महाविकास आघाड़ी के घटक दलों ने मुस्लिम समाज को उनके आबादी के हिसाब से महाराष्ट्र में जहां जो जिले में मतदार संघ में मुस्लिम मतदाता चुनाव जीतने योग्य है वहां उनको अपना प्रतिनिधित्व देना चाहिए। ऐसी मांग सर्वदलीय अल्पसंख्यक पदाधिकारियों द्वारा की गई है। पिछले कई दिनों से अब की बार मुस्लिम आमदार अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत काफ़ी चर्चा की गई और महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दलों से अल्पसंख्यक पदाधिकारियों ने डायरेक्ट संपर्क किया और अमरावती विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम समाज को विधानसभा की सीट महाविकास आघाड़ी की तरफ से देना चाहिए, ऐसी मांग की। शरद पवार साहब, नाना पटोले, शिवसेना के संपर्क प्रमुख जाधव साहेब, इन सभी नेताओं से चर्चा की और उन्हें बताया कि अमरावती की विधानसभा मतदार संघ में मुस्लिम मतदाता बहुसंख्य होने की वजह से मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए, जिसका उचित प्रभाव पूरे जिले की 8 विधानसभा मतदार संघ पे हो सकता है और अगर नहीं देते हैं तो नकारात्मक परिणाम भी पूरी 8 विधानसभा पे पड़ सकता है। इस तरीके की चर्चा तमाम नेताओं से की गई, परंतु ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी मुस्लिम प्रतिनिधित्व देने के मूड में नहीं या देने की स्थिति में नहीं है। इसको लेकर आने वाले चुनाव में भूमिका क्या होगी, ये समाज के सामने तय करने के लिए अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में भूमिका रखी गई। आने वाले विधानसभा चुनाव में एक सक्षम उम्मीदवार खड़ा कर उसको सर्वसम्मति से पूरे समाज की राय से चुनाव मैदान में उतारना तय है। सर्वदलीय अल्पसंख्यक पदाधिकारियों ने समाज से अपील की है और चाहते हैं कि अभी जो उम्मीदवार समाज की नज़र में होगा और समाज के हित में होगा, जो सब समाज मिलकर तय करेंगे, उसको सब मिलकर विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। पत्रकार वार्ता में सैयद अफसर अली, वहीद खान, याह्या खान पठान आदि सहित सर्वदलीय अल्पसंख्याक पदाधिकारी मौजूद थे। एक चळवळ सुरू आहे, मोमेंट सुरू आहे, अब की बार मुस्लिम आमदार। याचं कारण असं आहे की मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत संपूर्ण महाराष्ट्रात 48 जागा आहे। त्या 48 जागेपैकी कोणत्याही महाविकास आघाडीच्या घटक दलानं मुस्लिम समाजाला एकही लोकसभेच्या सीटवर उमेदवारी दिलेली नाही। तरीसुद्धा वैचारिक मतभेद असूनसुद्धा महाविकास आघाडीचा एक भाग असलेली शिवसेना ह्या पक्षालासुद्धा मुस्लिम समाजाने भरभरून मतं दिली आणि त्याचा परिणाम असा झाला की शिवसेनेचे जे लोकसभेत उमेदवार निवडून गेले त्यात मुस्लिम समाजाचा फार मोठा सिंहाचा वाटा आहे। असं असतानासुद्धा लोकसभेची परिस्थिती ही वेगळी होती। आता विधानसभेची जी निवडणूक आहे, विधानसभेची परिस्थिती वेगळी आहे आणि ह्या विधानसभेच्या 288 जागेमध्ये बरेचशा माध्यमातून जे आलेले सर्वे आहेत त्या सर्वेनुसार काही सर्वेंनी 38 जागा सांगितल्या आहे, काही सर्वेंनी मुस्लिम बहुल मतदारसंघाचे सांगून राहिलो मी, काही सर्वेनुसार 32 जागा सांगितल्या आहे, काही सर्वेनुसार 40 जागा सांगितल्या आहे संपूर्ण महाराष्ट्रात 288 जागेपैकी। आमचं म्हणणं असं आहे की बा याच्यात कमीत कमी ज्या जागा तुम्ही देऊ शकता संपूर्ण महाराष्ट्रात, ज्या जिल्ह्यामध्ये किमान प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 1 किंवा 2 जागा जर तुम्ही दिली मुस्लिम बहुल विधानसभा मतदारसंघामध्ये तर आमच्यामध्ये जवळपास 28 ते 30 जागा येतात। अशा जागेपैकी अमरावती जिल्हा हा एक असा आहे की अमरावती जिल्ह्यामध्ये 2 विधानसभा मतदारसंघ असे आहे, अचलपूर आणि अमरावती। इथे मुस्लिम बहुल मतदारसंघ आहे, मतदारांची संख्या जास्त आहे। किमान ह्या 2 मतदारसंघात नाही 2 मतदार तर कमीत कमी 1 मतदारसंघात तरी महाविकास आघाडीने त्यांच्या घटक पक्षांनी मुस्लिम उमेदवारी दिली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। ह्या मागणीला अनुसरून आम्ही महाविकास आघाडीचे जे घटक पक्ष आहे आम्ही शरद पवार साहेबांकडे गेलो। शरद पवार साहेबांकडे जाण्याचं कारण हे होतं की मागच्या वेळेस सुलभाताई खोडके ह्या ज्या आमदार आहे आपल्या, ह्या शरद पवार साहेबांच्या राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून दिलेली उमेदवारी होती।
त्यांनी चिन्ह हा ऑप्शनल म्हणून पंजा घेतला होता, परंतु त्या ज्या उमेदवार आहे त्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या होत्या. म्हणून आम्ही सर्व शिष्टमंडळ जे आहे ते शरद पवार साहेबांकडे गेलो, त्यांना विनंती केली आम्ही. त्यांनी हे सांगितलं की बा ही जी जागा आहे ही काँग्रेस पक्षाची जागा आहे आणि ती सोडायला तयार नाही. त्याच्यानंतर आम्ही नाना पटोले साहेबांना भेटलो, शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना भेटलो की आम्हाला तुम्ही एक जागा आमच्यासाठी इथं सोडा. कारण 78 वर्षापासून जसं आता आमच्या साहेबांनी सांगितलं आहे, 78 वर्षापासून येथील मुस्लिम समाज बिना कंडिशन हा सेक्युलर पक्ष म्हणून जे काही असेल, काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, त्यांना सतत मतदान करून सत्तेत पाठवण्याचं काम करत आहे. परंतु आता ही एकदा आम्ही सर्व समाजाची अशी मागणी आहे की किमान एक मतदारसंघ जे आहे अमरावतीचा ते महाविकास आघाडीनं दिलं पाहिजे. त्याचा पॉझिटिव्ह परिणाम जे आहे ते 8 विधानसभा मतदारसंघात होऊ शकते. आणि जर समजा महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांना महाविकास आघाडीनं जर जितकी जागा दिली नाही तर त्याचा जे नकारात्मक परिणाम आहे ते नकारात्मक परिणामसुद्धा 8 विधानसभेवर होऊ शकते आणि होणारच हे नक्कीच आहे. म्हणून आम्ही अशी मागणी केलेली आहे आणि हे घटक पक्षाने विचार करावं. जर दिली नाही तर आम्ही सर्व समाजाच्या संमतीनं एक सक्षम उमेदवार अमरावती विधानसभेमध्ये देण्याचं काम करू आणि एक सक्षम उमेदवार अचलपूर विधानसभेत आणि तिवसा मतदारसंघात असे आम्ही 3-4 मतदारसंघ ठरवलेले आहे. आमच्या कृती समितीमार्फत जिल्ह्यातील कमीत कमी 4 मतदारसंघात आम्ही उमेदवार उभे करण्याच्या तयारीत आहोत. उमेदवारांची तयारीसुद्धा झालेली आहे आणि उरलेल्या जे मतदारसंघ आहे त्या मतदारसंघात जर आम्हाला योग्य वाटलं की बा ह्या उमेदवाराला समर्थन द्यायचं तर त्या अनुषंगानं आम्ही समर्थन देण्याचं सर्व संमतीने विचार करू. जैसा कि MIM है, मुस्लिम लीग है, नेशनल लीग है, समाजवादी पार्टी है और दीगर संगठनें हैं, उससे भी डिमांड की जा सकती, उससे भी लड़ सकते. लेकिन यहाँ तक के समाज का एक बुज़ुर्गों का, बड़ों का, युवा पीढ़ी का जो शऊरमंद तबका है उनका ख्याल आया कि क्यों ना हम सेकुलर पक्ष जिनको हम 78 साल से वोट देते आ रहे हैं उनसे अपना हक मांगे. इसलिए हमने सबने निर्णय किए, जितने भी पक्ष हैं उनसे ये पहले उनसे वादा किए कि देखो अगर सेकुलर पक्ष चाहे कोई भी हो, गठबंधन का कोई भी घटक दल हो, वो हमको अगर टिकट देता है, हमारे को सत्ता के अंदर भागीदारी देता है, तो कोई भी पक्ष अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाएगा क्योंकि सेकुलर पक्ष के साथ में जुड़ेगा. ये हमने सबने मिलकर ये जो हमने तय करा था वो आपके सामने बात रख रहा हूँ. फिर रहा क्या भाई डिमांड किया जाए ऐसे लोगों को कि कम से कम लोग ये तो बोले भाई किसने फार्म भरा नहीं भरा, कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से या शिवसेना से किसी ने मांगा नहीं मांगा. तो बहुत से लोगों ने, विचारों ने, 3 लोगों ने कांग्रेस से भी, 4 लोगों ने कांग्रेस से भी, 3 लोगों ने राष्ट्रवादी से भी मांगा, शिवसेना से भी बात करें. बम्बई जाकर हम शरद पवार साहब से भी मिले, नाना पटोले साहब से भी मिले, उनसे भी दरख्वास्त की. लेकिन हमको जो जवाब मिला अशोक भाऊ, एक अजीब सवाल मिला, मुझे बड़ा दुख हुआ उस बात का. नाना पटोले जी ने एक शब्द ऐसा बोले कि तुम यहाँ आए, बोले तुम्हारे वोट तो बोले गायब हो जा रहे अमरावती की, वहाँ जाओ ना तुम. ये कोई इतना बड़ा नेता, लीडर हमारा, वो हमको ये शब्द कहता है. बड़ा अफसोस हुआ, मुझे दुख हुआ कि वर्षों से हम शतरंज उठा रहे हैं सेकुलर पक्ष के, कांग्रेस के हो या किसी और पक्ष के हो. हमारा इतना बड़ा समाज है कि हमको हक नहीं है, इतना भी हक नहीं है. चलो लोकसभा में तुमने बोले कि माहौल ऐसा है, माहौल ऐसा है. लोकसभा में 48 सीटों से आपने हमारे को एक भी सीट नहीं दी, चलो माने हमने, ठीक है. विधान परिषद का मामला आया, क्या कहीं से आप देंगे करके, आस लगा के लीडर बैठे थे बेचारे जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं.
जो सेकुलर पक्ष की बहुत वकालत करते हमारे समाज के अंदर वो लोग जुड़े हुए थे, उनको भी कुछ नहीं, उनका भी दे दो। विधानसभा के अंदर आपने कल की लिस्ट देखे होंगे, 40 सीटें डिक्लेयर, उसमें एक भी नाम कहीं पर आपको नजर आया क्या? महाराष्ट्र के अंदर 288 सीटें हैं साहब। क्यों? हम बाहर का आया हुआ समाज है क्या? हमारा इस मुल्क की तरक्की में कोई योगदान नहीं है क्या? कि हम देशद्रोही है क्या? इतना बड़ा समाज हमारा कहाँ जाए? हम किससे रिक्वेस्ट करें, किससे दरख्वास्त करें और किसको बोलें? कौन हमारा अपना? कोई हमको अपनाने को तैयार नहीं। ऐसे ये कोई बाइकाट करने का तरीका है समाज का? इतना बड़ा समाज, आपने क्या हमको गुलाम बना के रखे कि लो और वोट दे दो? ये तरीका मुनासिब नहीं है राजकारण के अंदर। तुम हमेशा डर बता के समाज को, ये तुम हमको नहीं देंगे तो फलाना आ जाएगा साहब। अब इतने सालों से साहब 2014 से भाजपा भी सेंटर के अंदर है, स्टेटों के अंदर है। क्या है? अगर मैं सेकुलर पक्ष का गिनाते बैठूं, मुल्क आज़ाद हुआ जब से, तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन मैं गिनाना भी नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमको सबको साथ को, देश को आगे बढ़ाना है, हमारे रियासत को तरक्की की राह पर डालना है, इसलिए हम बोलते हैं। और मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ, हम किसी को ना गिराने वाले हैं ना किसी को लाने वाले हैं, लेकिन हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम मुल्क के जितने भी सेकुलर भाई हैं या दिगर पक्ष वाले भी हैं जो थोड़ा सा भी हमसे भेदभाव रखते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि देखो, समाज को लेकर अगर समाज का एक भी इंसान, अगर मुल्क का एक भी इंसान अगर कमज़ोर होता है तो पूरा देश कमज़ोर होता है। हमको हर समाज को जोड़ना है इस देश के अंदर। हमारा देश अगर तरक्की करेगा तो इस वजह से तरक्की करेगा। इसलिए हम किसी को गिराने के लिए नहीं आए और किसको लाने के लिए भी नहीं आए, ये भी क्लियर बात है। लेकिन ये हमारा हक है और मैं तमाम बिरादर वतन जो जिसको बोला जाता, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि हम 78 साल से आपको वोट देते आ रहे, आपको अपना लीडर तस्लीम करते आ रहे। अब के बाद तुम अपना बड़ा दिल करो, मुस्लिम को गले लगाओ तो हम समझेंगे तुमने हमको अपना भाई समझा, और नहीं तो फिर हमारी जो रणनीति है हम आगे वो काम करेंगे। हम कब तक के शतरंज उठाते रहेंगे? इसलिए मैं आप लोगों के सामने आपके माध्यम से, ये जितने भी घटक दल के नेतागण हैं, हम तो सबके पास में गए, शरद पवार जी के पास में गए, उनसे भी मैंने अपना, जब उस ज़माने में कांग्रेस देश के लीडर थे, वो मुख्यमंत्री थे, जब हमारा उनका एक पठान चौक पर आकर बैठे थे हमारे मुस्लिम लीग के ऑफिस पर, तो उस वक्त भी मैंने उनसे कहा था, वो बातें भी याद दिलाई। तो उन्होंने भी कुछ बातें हैं जो मैं नहीं बोल सकता। उन्होंने बोले कि ठीक है, आपका तो हक है, हम कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है मुझे क्या मुश्किल है मंजिल। सर्व जे बहुजन महाविकास आघाडी आहे त्यांच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची आम्ही भेट घेतलेली आहे। अमरावती मतदारसंघात मुस्लिम बहुल मतदार असल्या कारणानं इथं मुस्लिम प्रतिनिधित्व देण्यात यावं अशी आमची माग आहे आणि त्या मागणीसाठी आम्ही शरद पवार साहेब, नाना पटोले साहेब आणि शिवसेना या सर्व महाविकास आघाडीच्या पक्षांकडे जाऊन आलेलो आहे। परंतु लोकसभेत ज्या पक्षांनी आमची भरभरून मतं घेतली ते पक्ष आता आम्हाला प्रतिनिधित्व देण्याच्या तयारीत दिसत नाही आहे। म्हणून येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत आम्ही आमच्या वतीनं मुस्लिम सक्षम प्रतिनिधित्व देऊन त्याला विधानसभेत निवडून आणण्याचा प्रयत्न करू।